हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में SSCGD का जो 4 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है थर्ड शिफ्ट में उसका एनालिसिस करने वाले हैं और आपको पूरी अच्छी तरीक़े से बताने वाले हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, तमिलनाडु की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? यह क्वेश्चन पूछा था 4 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में। तमिलनाडु की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन। जो लोग भी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखेंगे, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है? क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ताकि इससे संबंधित ही आगे क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है? हो सकता है कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है? अरब सागर भारत से पश्चिम से घेरता है। अरब सागर उत्तरी हिंद महासागर का एक हिस्सा है। अरब सागर उत्तरी हिंद महासागर का एक हिस्सा है। उसके बाद है 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? चलिए, 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे देखेंगे, 1968 में वंजयंतीमाला और मुंगरा यमिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जयंती माला एक अभिनेत्री और नर्तकी थी, वहीं मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति एक भारतीय नृत्यांगना थी। देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि बास्केटबॉल की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी। इस भी क्वेश्चन मतलब वन लाइन में ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहा था वहाँ पे आप लोग को। और समय बहुत कम, मतलब 1 घंटा 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन को कवर करना है। तो यहाँ पे बहुत कम टाइम मिल रहा है, तो सोचिए कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। बास्केटबॉल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के कोर्ट की लंबाई 94 फीट और चौड़ाई 50 फीट होती है। यहाँ पे समझिएगा कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के कोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोर्ट। लंबाई 94 फीट और चौड़ाई 50 फीट होती है। फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया? फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे समझिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री ने शारीरिक फिटनेस के जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। उसके बाद है, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे, भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। यह भारत का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम भारत को भारत के नाट्य शास्त्र से प्रेरणा मिलती है। ज़्यादा इसलिए डिस्कशन कर देते हैं जिससे कि क्या होगा, हो सकता है इससे संबंधित आगे भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपसे सॉल्व हो जाए। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग कि वेंकट राव किससे संबंधित है? तो राजनेता वेंकट राव, R वेंकट राव, यहाँ पे देखिएगा R वेंकट राव किससे संबंधित है? तो राजनेता से संबंधित है। चलिए, म्यांमार के आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? कह रहा है कौन सा देश है जिसके साथ भारत का कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, श्रीलंका भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं साझा करता। हालांकि श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। समझिएगा, श्रीलंका भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, हालांकि श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। कैसा देश है? तो समुद्री पड़ोसी देश है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है? राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है? तो सैन्य और राजनयिक शक्तियाँ नहीं होती। कौन सा शक्ति नहीं होती है? तो सैन्य और राजनयिक शक्तियाँ नहीं होती है। यहाँ इतना क्वेश्चन हो गया है GK GS का था। और आपको बता दें कि रीजनिंग से जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से देखेंगे रीजनिंग से क्वेश्चन जो आ रहा है, जो ज़्यादातर सीरीज वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। सीरीज करने का मतलब है कि 2 यहाँ पे इस तरीक़ा से था, भाग 8, उसके बाद है गुना 3, उसके बाद +4, इस तरीके से दे रहा था। और कह रहा था कि भागा और गुना को चिन्ह बदल दिया जाए तथा प्लस और एक सीरीज यहाँ पे और डाल देता था कि 4 +
4 प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे इस तरीके से पूछा था कि भागा और गुना के चिन्ह बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस के चिन्ह बदल दिया जाए तो क्या उत्तर होगा। ऑप्शन 4 को डाल दे रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा कि इसको बदल देने का मतलब कह रहा था कि ये भागा है और गुना, मतलब इसको यहाँ कर दिया जाए, इसको है यहाँ कर दिया जाए और इसको यहाँ कर दिया जाए और प्लस को माइनस के स्थान पर कर दिया जाए और माइनस को प्लस के स्थान पर कर दिया जाए तो क्या उत्तर होगा। ये क्वेश्चन था और हर एग्जाम में, मतलब हर जो शिफ्ट में परीक्षा पढ़ रहा है उस सभी में क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद है एक क्वेश्चन आ रहा है मैथ से क्वेश्चन आ रहा है कि 2 इस तरीक़े से 4, उसके बाद मल्टीप्लाई बड़ी कोष्ट कर दे रहा है छोटी कोष्ट करके, इसमें मतलब इस टाइप वाला क्वेश्चन भी पूछ रहा है। उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। रीजनिंग को आपको बता दें कि रीजनिंग में पूछ रहा है कि एक मेज पर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो एक इस तरीक़े से, तो मेज वाला क्वेश्चन हो गया, मेज वाला क्वेश्चन भी हो गया जिसमें गोल मेज वाला ज़्यादा पूछ रहा है, मेज वाला 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में गद्यांश से क्वेश्चन पूछ रहा है। गद्यांश करने का मतलब है कि एक कहानी को उठा ले रहा है, कोई कहानी को, और उस कहानी को बीच बीच में छोड़ दे रहा है और कह रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए उत्तर, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ऐसे सी, मतलब जो कहानी है उसमें रिक्त स्थान छोड़ दे रहा है जहाँ तहाँ, और वहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा यहाँ पे उत्तर। ये हो गया हिंदी से। उसके बाद विलोम शब्द पूछ रहा है, हिंदी में पूछ रहा है विलोम शब्द, हिंदी में विलोम शब्द पूछ रहा है। उसके बाद और बात किया जाए रीजनिंग के, तो रीजनिंग में तो कुछ क्वेश्चन बताएं आपको। रीजनिंग में और क्वेश्चन क्या था जो पूछ रहा है ज़्यादातर, मतलब इस तरीक़े से दर्पण दे रहा है, दर्पण दे रहा है इस तरीक़े से, और कह रहा है इस तरीक़े से दर्पण कह रहा है कि कैसा चित्र बनेगा, इस तरफ कैसा चित्र बनेगा, इस टाइप वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सभी चीज़ें, और बहुत टाइम बहुत कम मिलेगा आपको, जितना जल्दी हो सके सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नॉर्मल रह रहा है, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल, स्टूडेंट भी सारा लोग बता रहा है क्वेश्चन बहुत नॉर्मल रह रहा है, समय बहुत कम मिल पाता है। तो 1 घंटा का सिर्फ समय है 60 मिनट का, जिसमें 80 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जितना जल्दी सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा उतना बेहतर होगा। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, आपको डिस्कशन कराएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।